गेट इनटू द हैबिट ऑफ आदत डालना। पहला सेंटेंस है, हम लोग को हर दिन 2 घंटे स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम लोग अंग्रेज़ी बोलने में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो we should get into the habit of practicing for 2 hours every day if we want to become fluent in a spoken English। हमें सच बोलने के साथ साथ गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। We should get into the habit of helping the poor and helpless people as well as speaking truth। as well as speaking truth का मतलब सच बोलने के साथ साथ। हर माता पिता के संतान को अपने माता पिता की पूरे मन से सेवा करने की आदत डालनी चाहिए। एवरी ऑफ स्प्रिंग हाउ टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ सर्विंग हिज पेरेंट्स होल हार्टेडली। यहाँ पे आउट टू का यूज़ किया गया है क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है। माँ बाप का सेवा करना हमारा परम धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, इसलिए आउट टू का यूज़ किया गया है। हमें हर समय मोबाइल फ़ोन अपने साथ रखने की आदत डालनी चाहिए। एवरी टाइम वी शुड गेट इनटू द हैबिट ऑफ कीपिंग मोबाइल विद अस। बाज़ार से आते समय कुछ सब्जियां और फल भी लेते आना, यह हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है ब्रिंग से शुरू होने वाला। ब्रिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसमें लिखा रहेगा कि बाज़ार जा रहे हो, आते समय सब्जी लेते आना, ऑफिस से आते समय बच्चे को लेते आना, इस तरह का। इट डजेंट मैटर वेदर और नॉट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम हंसो या ना हंसो। स्ट्रक्चर है इट डजेंट मैटर वेदर प्लस सेंटेंस प्लस और नॉट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वह मेरी तरफ देखे या ना देखे। इट डजेंट मैटर वेदर ही लुक्स एट मी और नॉट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वह आए या ना आए। इट डजेंट मैटर वेदर ही कम्स और नॉट। इट डजेंट मैटर वेदर ही कम्स और नॉट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वह जिए या मरे। इट डजेंट मैटर वेदर ही lives or dies। It doesn't matter whether he lives or dies। अगला है हमारा in terms of, जिसका मतलब होता है के मामले में। आइए देखते हैं सेंटेंस में इसका यूज़। समाज सेवाओं के मामले इस महान व्यक्ति की कड़ी मेहनत का परिणाम अद्भुत रहा। इन टर्म्स ऑफ सोशल सर्विसेज द रिजल्ट ऑफ दिस ग्रेट मैन्स हार्ड वर्क हैज़ बीन। योग्यता के मामले में आपके टक्कर का कोई नहीं है। इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी यू हैव नो मैच। इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी यू हैव नो मैच। योग्यता के मामले में आप इस शहर के जाने माने डॉक्टरों में से एक हैं। इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी यू आर वन ऑफ द रिनाउंड डॉक्टर्स ऑफ दिस सिटी। रिनाउंड का मतलब होता है मशहूर। फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसका मतलब होता है काफ़ी देर से। काफ़ी देर से तुम यहाँ खड़े होकर बकवास कर रहे हो। वाई, क्यों कर रहे हो? वाई हैव यू बीन टॉकिंग नॉनसेंस टू मी स्टैंडिंग हेयर फॉर द लॉन्ग टाइम। काफ़ी देर से मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी देर से तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम अभी कहाँ हो? आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू आउट ऑफ योर ऑफिस। वेयर आर यू एट दिस टाइम? इट्स क्वाइट सिंपल, जिसका मतलब होता है सीधी सी बात है। सेंटेंस सीधी सी बात है। आप जब तक फीस जमा नहीं करोगे वह तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। इट्स क्वाइट सिंपल, अनलेस you pay fees
he will not allow you या he will not let you study. सीधी सी बात है, जब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना नहीं सीखेंगे, इट्स क्वाइट सिंपल, अनलेस यू प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. सीधी सी बात है, अगर आप दूसरे की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे. इट्स क्वाइट सिंपल, इफ़ यू हेल्प अदर्स गॉड विल हेल्प यू. एक्सपेक्ट टू, आशा किया जाना, एक्सपेक्टेड टू, आशा किया जाना, एक्सपेक्टेड टू, आशा किया जाना, उम्मीद किया जाना. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्सपेक्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आइए देखते हैं पहला सेंटेंस. आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें. यू आर एक्सपेक्टेड not to do such mistakes again. You are expected not to do such mistakes again. तुमसे उम्मीद करते हैं कि पढ़ लिख कर जीवन में खूब तरक्की करो. You are expected to prosper or progress a lot in life या in future after studying. उससे मदद करने की उम्मीद की जाती है या उससे उम्मीद किया जाता है कि वह मदद करे. ही इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प. ही इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प. इवन आफ्टर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म तब यूज करते हैं जब इस तरह का सेंटेंस बोलना होता है. उसने मुझे देखने के बाद भी नज़रअंदाज कर दिया. ही इग्नोर्ड मी इवन आफ्टर लुकिंग. सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बन रहे हो. वाई, क्यों बन रहे हो? सब कुछ जानने के बाद भी अनजान क्यों बन रहे हो? वाई आर यू बिकमिंग एन इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग. वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सब कुछ जानने के बाद भी आप एक ही बात को मुझसे बार बार पूछ रहे हैं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट यू आर आस्किंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट. नियरली ऑल, जिसका मतलब होता है लगभग, नियरली ऑल. सेंटेंस में इसको यूज करने का नियम है नियरली ऑल प्लस हमारा कंप्लीट सेंटेंस. इस पार्टी में लगभग सभी लोग आ चुके हैं, तो चलो अब पार्टी शुरू करते हैं. नियरली ऑल द पीपल हैव कम टू दिस पार्टी, सो लेट्स स्टार्ट द पार्टी. लगभग सभी सब्सक्राइबर्स ने मेरी पिछली वीडियो को देखा है. नियरली ऑल द सब्सक्राइबर्स हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो. नियरली ऑल द सब्सक्राइबर्स हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो. लगभग देश के सभी भ्रष्ट नेताओं ने हमारे देश को पूरी तरह से लूट लिया है. नियरली ऑल द करप्ट लीडर्स हैव कंप्लीटली लूटेड आवर कंट्री. लूट द कंट्री. गिव अ लॉन्ग रोप, सर पर चढ़ना. गिव अ लॉन्ग रोप, सर पर चढ़ना. तुमने अपने बेटे को सर पे चढ़ाया हुआ है. यू हैव गिवन अ लॉन्ग रोप टू योर सन. या यू हैव गिवन योर सन अ लॉन्ग रोप. आई कांट गिव चिल्ड्रन अ लॉन्ग रोप. आई कांट गिव चिल्ड्रेन या माई चिल्ड्रेन, आई कांट गिव माई चिल्ड्रेन अ लॉन्ग रोप. मैं अपने बच्चे को सर पे नहीं चढ़ा सकता हूँ. अपने बच्चों को ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ. डोंट गिव योर चिल्ड्रेन अ लॉन्ग रोप. डोंट गिव योर चिल्ड्रेन अ लॉन्ग रोप या डोंट गिव अ लॉन्ग रोप टू योर चिल्ड्रेन. इस तरह से भी बोल सकते हैं. अगला है हमारा एट द एक्सपेंस ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की कुर्बानी देकर या किसी चीज़ को खोकर फायदा उठाना. मैं अपने परिवार की शांति और खुशहाली को खोकर पैसे कमाना नहीं चाहता. आई डोंट वांट अर्न मनी एट द एक्सपेंस ऑफ पीस एंड प्लेजर ऑफ माई फैमिली. आई डोंट वांट टू अर्न मनी एट द एक्सपेंस ऑफ पीस एंड प्लेजर ऑफ माई फैमिली. तुम्हें अपने प्यार को कुर्बान करके किसी और को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला नहीं करना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव डिसाइडेड टू मेक समवन एल्स योर लाइफ पार्टनर एट द एक्सपेंस ऑफ योर लव.
So guys, I hope you might have liked this video. If you like this video, so please don't forget to press the like, subscribe, like and share button, and write your comment in the comment box. How did you like this video? If this video is helpful for you, you must write your comment. Okay. And one thing more I would like to say you, I would like to suggest you, I would like to advise you, being your elder and whatever you can say. If you want to become fluent in your spoken English, you will have to practice hard and you will have to practice again and again. Okay. So that's all for today.